स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 1 के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन स्टेट यानी कि मादा में हालत की तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, हालत में तब्दीली यानी चेंज इन स्टेट। जब भी, ये तो आपको पता है कि जब भी मादे में से हरारत यानी कि जो भी मैटर होता है वो जब भी अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, यानी कि अपने अंदर मादा जब हरारत को जज़्ब करता है या खारिज करता है तो इसके एटम्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है। अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, हरारत अब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, यानी अपने अंदर जज़्ब कर रहा है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसके अपने अंदर की हरारत को खारिज कर रहा है, यानी हीट उसमें से बाहर निकल रही है, तो फिर उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, जिसके नतीजे में मादे की हालत में तब्दीली हो सकती है। मादे की हालत में तब्दीली यानी चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मादे की हालत में तब्दीली इस वक्त होती है, यानी कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें उसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब वो एनर्जी जज़्ब करेगा या खारिज करेगा, यानी कि या वो अब्जॉर्ब करेगा या वो एमिट करेगा। जब कोई मादा हरारत जज़्ब करता है तो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल तेज़ी से हरकत करने लगते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि जब भी किसी आप सब्सटेंस को गर्म करते हैं और वो हीट अप होता है तो उसके मॉलिक्यूल तेज़ी से हरकत करने लगते हैं, जिससे वो उसकी वाइब्रेशंस जो है, उसके एटम्स के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और उस वजह से वो ज़्यादा जगह घेरते हैं और इनके दरमियान का फासला बढ़ जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ठोस जो है यानी कि सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर यानी कि पिघल कर माया यानी कि लिक्विड बन सकता है, जिससे मेल्टिंग कहता है। यानी कि ज़ाहिर है जिस अमल में, जिस प्रोसेस में जो सॉलिड है या ठोस है वो पिघल कर माया यानी कि लिक्विड स्टेट में आता है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर हम उस लिक्विड को बॉयल करें यानी उसको बहुत ज़्यादा हीट दे के बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएं तो वो लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है। जिस तरह अगर पानी को बहुत 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 ज़्यादा उबालें तो वो भाप में तब्दील होने शुरू होता है। तो भाप भी आपको पता है गैस ही है। जब मादा हरारत खो देता है यानी कि उसमें से हीट बाहर निकलती है, जिस तरह आप किसी लिक्विड को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ज़ाहिर है वो ठंडी होने लगती है, मतलब जो उसके अंदर की हरारत है वो निकलना शुरू हो जाती है। जब हरारत निकलना शुरू होती है यानी कि वो ठंडा होना शुरू होता है तो मॉलिक्यूल की हरकत जो है, उसकी मूवमेंट वो बहुत सुस्त हो जाती है, बहुत स्लो डाउन हो जाती है। और जैसा कि जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज़ होती है तो उनकी वाइब्रेशंस और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो वो फैलते हैं। तो इसी तरह जब उनकी हरकत यानी उनकी मूवमेंट बहुत स्लो डाउन हो जाती है, बहुत सुस्त हो जाती है मॉलिक्यूल की हरकत, और तो उनके दरमियान फासला कम हो जाता है। इस तरह मादा जो है वो सिकुड़ने लगता है, यानी कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ जाता है। इसी अमल की वजह से गैस कंडेंस होकर माया बनती है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन का मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह अक्सर मैं बच्चों को क्लास में मिसाल देती हूँ कि जिस तरह आप हांडी पका रहे होती हैं अक्सर, या कोई पानी बॉयल करने रखा होता है तो उसके अंदर भाप बन रही होती है बहुत ज़्यादा। तो आप जब चूल्हा बंद कर देती हैं, चूल्हा बंद करने से पहले उसके ऊपर ढक्कन दे देती हैं और चूल्हा बंद कर देती हैं, जब आप थोड़ी देर बाद उसको उठाती हैं तो उसके ढक्कन के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ होता है और वो अचानक नीचे गिरता है। वो पानी बेसिकली क्या था, वो प्रोसेस है कंडेंसेशन, कि जब तक तो नीचे से आग जलती रहती है, उसको मुसलसल हीट मिलती रहती है, हांडी के अंदर पानी हो या वैसे पानी आपने बॉयल करने रखा हो, तो उसको क्योंकि हीट मिल रही होती है, मुसलसल बॉयल हो रहा होता है, तो वो भाप बन रही होती है। ठीक है, तो यानी कि स्टीम बन रही होती है। अब जब आप उसको हीट देना बंद कर देते हैं और ऊपर से ढक्कन दे देते हैं तो ज़ाहिर है वही भाप, जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो दोबारा से वो जो भाप है, वो जो स्टीम है यानी वो गैस है, वो दोबारा से वो जो पानी की शक्ल में आती है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। यानी गैस का दोबारा वापस लिक्विड हालत में आना कंडेंसेशन कहलाता है। और ये कब आती है, जब नीचे से उसको हीट मिलना बंद होती है, गैस का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो वो दोबारा पानी के कतरों की शक्ल में आ जाती है। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अक्सर बच्चों को इसको थोड़ा सा
मुश्किल होता समझना, तो मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बता दिया। अगर हम उसी लिक्विड को, माया को मज़ीद ठंडा होने दें तो वो ठोस बनता है, जैसे पानी बर्फ़ बन जाता है, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ठोस मादों में सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर का मतलब होता है अंदरूनी, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो ठोस यानी सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फासला है आप एक दूसरे के दरमियान वो बहुत कम होता है, बाहमी फासला एक दूसरे के वो बहुत क्लोज होते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है, ठोस मादों में। और गैसेस में ये फोर्सेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। इसलिए गैसेस में हरारती फैलाव सबसे ज़्यादा होता है, यानी ज़रा से हीट मिलेगी वो ऑलरेडी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो फिर और ज़्यादा वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। जबकि सॉलिड्स में, मादों में यानी कि सब्सटेंसेस में जो है वो जो होता है ना हरारती फैलाव, वो सबसे कम होता है। होता ज़रूर है लेकिन गैसेस की निस्बत कम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।